हेलो गाइस, पिछली बार हमने वन पीस के पार्ट 1 वीडियो में देखा कि नौसेना के एक बहुत बड़े अधिकारी जिनका नाम गार्प है, उन्होंने लुटेरों के सबसे बड़े बादशाह गोल्ड रोजर को पकड़कर उसे मौत की सजा दे दी ताकि अब कोई और नया लुटेरा न बन पाए। पर गोल्ड रोजर ने अपने सबसे बड़े खजाने को समुद्र में छिपा रखा था, जिसे ढूंढने की होड़ में हजारों नए लुटेरे और पैदा हो गए जो समुद्र में गोल्ड रोजर का खजाना ढूंढने के लिए निकल गए। और कमाल की बात तो ये है कि गार्प का खुद का पोता बचपन से ही एक बहुत बड़ा समुद्री लुटेरा बनना चाहता था जिसका नाम लूफी है, लेकिन गार्प उसे नौसेना में भर्ती करना चाहते थे। लेकिन फिर भी लूफी अपने दादा के खिलाफ जाकर गोल्ड रोजर का खजाना ढूंढने निकल जाता है, जिसे उसके दादा ने मौत की सजा दी थी। लेकिन फिर भी लूफी गोल्ड रोजर के खजाने को ढूंढने के लिए चला जाता है, क्योंकि उस खजाने को ढूंढने के बाद लूफी समुद्र का सबसे बड़ा लुटेरा बनना चाहता है। और इस सफर में इसके 3 साथी और होते हैं, जिसमें एक महान तलवारबाज जोरो है। इसके अलावा यूसुफ और नामी भी होती है। नामी एक नाविक है जिसे हर तरह के नक्शों की जानकारी है। और इसके पहले एपिसोड में हमें बताया गया था कि लूफी ने बचपन में एक एविल फ्रूट खा लिया था, जिसे खाने के बाद हर इंसान में अलग अलग शक्तियां आ जाती हैं और लूफी के अंदर रबर की तरह खींचकर लंबा बनने की शक्ति आ जाती है। और हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था कि इन लोगों ने नौसेना के अड्डे पर घुसकर गोल्ड रोजर का खजाने का नक्शा भी चुरा लिया था। पर सभी समुद्री लुटेरे इस नक्शे को हासिल करना चाहते हैं, जिनमें आर्लोंग भी शामिल है जो बहुत ही बेरहम और खतरनाक लुटेरा है। और इधर हम देखते हैं कि लूफी के दादाजी भी इसे ढूंढ लेते हैं और इसके जहाज पर हमला करने लगते हैं और लूफी से कहते हैं कि हार मान लो और अपने आप को नौसेना के हवाले कर दो। पर लूफी कहता है कभी नहीं। इसीलिए गुस्से में इसके दादाजी इसके ऊपर तोप का गोला दाग देते हैं। लेकिन तभी लूफी अपने आप को रबर की तरह फुला लेता है, जिससे टकराकर गोला वापस से इसके दादाजी के जहाज से टकरा जाता है। और पतवार टूटने की वजह से अब ये लूफी का पीछा नहीं कर सकते। इसीलिए लूफी फौरन अपना जहाज लेकर यहाँ से कोहरे में गायब हो जाता है। और फिर काफी देर तक कोहरे में चलने के बाद ये एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जो कि बीच समुद्र में एक होटल है, जहाँ पर ये लोग खाने के लिए रुक जाते हैं। और इधर हम लूफी के दादाजी को देखते हैं जो अपनी हार की वजह से बहुत ही गुस्से में है। इसीलिए वो एक मीहोक नाम के लुटेरे को फोन करते हैं और उससे लूफी का पता लगाने को कहते हैं। मीहोक एक बहुत ही ताकतवर लुटेरा है जो सबसे महान तलवारबाज है और इसने अपनी तलवार के एक ही वार से लुटेरों के जहाज के 2 हिस्से कर दिए, क्योंकि इन्होंने इसकी नींद खराब कर दी थी। और जब लुटेरों के सरदार ने इस पर हमला किया तो इसने गोले के 2 हिस्से कर दिए और फिर अपनी खास तलवार से इसे भी मौत के हवाले कर दिया। और फिर मीहोक गार्प से कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं उस लूफी नाम के लुटेरे को ढूंढ लूंगा। और फिर कुछ देर बाद मीहोक भी उसी होटल में आ जाता है जहाँ पर ये तीनों रुके हुए हैं। और जब ये जोरो से लूफी के बारे में पूछता है तो जोरो इसे पहचान लेता है और इससे कहता है कि तुम इस दुनिया के सबसे महान तलवारबाज हो और मैं तुम्हें मुकाबले की चुनौती देता हूँ। हम दोनों में से कल सुबह सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। नामी जोरो से मना करती है, लेकिन जोरो नहीं मानता और फिर मीहोक भी जोरो की चुनौती को मंजूर कर लेता है। लेकिन नामी किसी भी हाल में अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती, क्योंकि ये जानती है कि मीहोक सबसे बड़ा तलवारबाज है और जोरो उसे नहीं हरा पाएगा। पर जोरो कहता है कि मैं अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैंने बचपन में किसी से वादा किया था कि मैं दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनकर दिखाऊंगा और अब मीहोक को हराने के बाद मैं सबसे महान तलवारबाज बन जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगा। इसके बाद अगली सुबह जोरो मीहोक को लड़ने की चुनौती देता है, पर मीहोक अपनी छोटी सी तलवार निकालकर कहता है कि तुम्हारे लिए तो यही काफी है। इसके बाद जोरो जैसे ही उस पर अटैक करता है तो मीहोक उसे रोक लेता है। इसके बाद जोरो एक के बाद एक लगातार अटैक करता रहता है, पर कोई भी अटैक मीहोक को छू भी नहीं पाता और मीहोक उस छोटी सी तलवार से ही इसके सारे अटैक को रोक लेता है। और फिर मीहोक इसी छोटी सी तलवार को जोरो के सीने में घुसा देता है और उससे कहता है कि हार मान लो बच्चे। पर जोरो हार नहीं मानता, जिस पर मीहोक कहता है कि तुम्हें इज्जत की मौत देने के लिए मुझे अपनी खास तलवार से तुम्हें मारना होगा। पर जोरो भी अपनी तीसरी तलवार निकाल लेता है और फिर अपनी पूरी ताकत से अपना सबसे बड़ा हमला करता है, पर फिर भी ये मीहोक को नहीं हरा पाता और इसकी दोनों तलवार टूट चुकी हैं। मीहोक इससे कहता है कि अब तुम हार चुके हो। इसके दोस्त भी इसके लिए बहुत इमोशनल थे, पर वो इसके सपने के बीच में नहीं आ सकते थे। और तभी मीहोक जोरो पर अपना हमला कर देता है। तभी लूफी उसके पास भागता हुआ आता है और फिर मीहोक लूफी से पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है, जिस पर लूफी कहता है कि मैं एक दिन लुटेरों का सबसे बड़ा बादशाह बनूंगा। जिस पर मीहोक कहता है कि ये तो मुझे हराने से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद मीहोक जोरो से कहता है कि तुम अभी मर नहीं सकते, ताकतवर बनो और मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद ये लोग जोरो को अपने कमरे में ले जाते हैं, पर खून नहीं रुक रहा था। तभी
लूफी भागता हुआ यहाँ के शेफ के कमरे में जाता है और कहता है कि मेरी दोस्त की जान खतरे में है। तभी शेफ और उनका शागिर्द जिसका नाम सांची है इनकी मदद के लिए फौरन यहाँ पर आ जाते हैं और ये मछली की खाल से जोरो की मरहम पट्टी कर देते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, बस इसके लिए दुआ करो और इससे अच्छी अच्छी बातें करो। और इधर मीहोक गार्प के पास आता है और उससे कहता है कि इस बार मैंने उस बच्चे को जाने दिया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जब वो खजाने की तलाश में ग्रैंड लाइन पर पहुँचेगा तो उसका क्या होगा और क्या पता तुम्हारा पोता ही गोल्ड रोजर के खजाने को ढूंढ निकाले। पर गार्प कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इधर नामी भी लूफी पर गुस्सा करती है कि तुम इसे रोक सकते थे, पर लूफी कहता है कि मैं किसी के सपने के बीच में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं खुद भी लुटेरों का बादशाह बनना चाहता हूं और कोई भी मेरे सपने के बीच में नहीं आ सकता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्लोंग भी अपने साथियों के साथ आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। और फिर आर्लोंग होटल के अंदर आता है और कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और अगर मेरा खाना खत्म होने से पहले वो स्ट्रो हेड वाला लुटेरा यानी लूफी मेरे सामने नहीं आया तो मैं सबको मार दूंगा। ये सब नामी देख लेती है, इसीलिए ये फौरन लूफी के पास जाकर उसे बताती है कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि यहाँ पर आर्लोंग आ गया है। पर लूफी कहता है कि मैं किसी से डरकर नहीं भागूंगा, जिस पर नामी कहती है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मैं उसे जानती हूँ, वो बहुत ही खतरनाक और बेरहम है। पर लूफी नामी की बात नहीं मानता और उससे कहता है कि तुम जहाज पर जाओ और नक्शे को संभालो। इसके बाद लूफी बाहर जाकर कहता है कि तुम में से आर्लोंग कौन है, जिस पर आर्लोंग कहता है कि तू जानता है मैं कौन हूँ, मेरे सामने नौसेना भी घुटने टेकती है। पर लूफी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तभी सांची के अंकल आर्लोंग पर गोली चला देते हैं पर उससे इसे कुछ नहीं होता, जिस पर आर्लोंग के साथी उन्हें मारने लगते हैं। तभी सांची आकर उन्हें बचाता है और इनसे लड़ने लगता है और सांची भी एक जबरदस्त फाइटर है। इसके बाद लूफी भी आर्लोंग पर हमला कर देता है पर इसका कोई भी असर नहीं हो पाता और आर्लोंग इसे उठाकर बाहर फेंक देता है। और अंदर हम देखते हैं कि जोरो के पास आकर नामी कहती है कि मैं दोस्त इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि जिनसे मैंने दोस्ती की है उन्हें नुकसान ही पहुंचा है। इसीलिए नामी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ से नक्शा लेकर भाग जाती है और बाहर लूफी आर्लोंग पर जबरदस्त हमले करता रहता है पर आर्लोंग पर इसका कोई असर नहीं होता और फिर आर्लोंग लूफी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। पर लूफी फिर भी अपने लंबे लंबे पंच मारकर उसे मारने लगता है जिससे आर्लोंग घुटनों पर आ जाता है। पर तभी आर्लोंग इसके ऊपर खारा पानी डाल देता है और फिर लूफी को पकड़कर अपने दांतों से चबाने ही वाला होता है पर तभी नामी आकर इसे रोक देती है और इससे कहती है कि तुम्हें नक्शा चाहिए था, नक्शा मिल गया है, इसे छोड़ दो। आर्लोंग इन्हें बताता है कि नामी हमारी साथी थी जिसे हमने तुम्हारी टोली में भेजा था इस नक्शे को हासिल करने के लिए। पर लूफी को यकीन नहीं होता कि नामी इनके साथ गद्दारी कर सकती है, लेकिन आर्लोंग लूफी को पानी में फेंककर चला जाता है जिस वजह से लूफी पानी में डूबने लगता है क्योंकि डेविल फ्रूट खाने की वजह से खारा पानी इसकी कमजोरी बन चुका है जिसमें ये तैर नहीं पाता। लेकिन तभी सांची आकर इसे बचा लेता है और इसे ऊपर ले आता है। और फिर इसके बाद सांची जब अंदर आता है तो इसके अंकल कहते हैं कि बेटा तुम इस होटल की फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से समुद्र में सफर करना चाहते थे, तो जाओ और अपना सपना पूरा करो। जिस पर सांची मान जाता है क्योंकि इसके बचपन का सपना सच होने वाला था। और अंदर लूफी भी जोरो के पास आकर उससे कहता है कि दोस्त मैं अकेला हो गया हूँ और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए जल्दी उठ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि जोरो तो पहले से ही होश में आ चुका था और फिर लूफी इसे सब कुछ बता देता है जिस पर जोरो कहता है कि आज से मैं कसम खाता हूँ कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद लूफी कहता है तो चलो अब हम सबसे पहले नामी को ढूंढते हैं और फिर ढूंढेंगे गोल्ड रोजर का खजाना। इसके बाद जब ये लोग अपने जहाज पर जा रहे होते हैं तो तभी इनके पास सांची भी आ जाता है जो कहता है कि आज से मैं भी तुम्हारी टोली का हिस्सा हूँ, जिस पर लूफी बहुत खुश हो जाता है। और फिर ये सब लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं नामी को ढूंढने के लिए क्योंकि लूफी को यकीन नहीं होता कि उसकी दोस्त उसे धोखा दे देगी, उसकी कोई मजबूरी जरूर होगी। इसके बाद आर्लोंग के अड्डे पर हम नामी को देखते हैं जहाँ पर नामी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। और फिर जब नामी एक खास जगह पर आती है तो वहाँ पर बहुत सारे नक्शे होते हैं जो नामी ने खुद ही बनाए थे। तभी आर्लोंग यहाँ पर आता है और नामी से कहता है कि तुम्हारे बिना हम ये सारी खोज नहीं कर सकते थे, तुमने ये जगह बनाई जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग जगहों पर जाकर लूट कर पाए और अब तुम्हारा काम है कि कोको विलेज में जाओ और वहाँ से हमारा हफ्ता लेकर आओ। और इधर लूफी और उसके साथी भी कोको विलेज में आ चुके थे जहाँ पर ये देखते हैं कि गरीब लोग आर्लोंग को पैसे देने के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। तभी यहाँ पर नामी भी आ जाती है और कहती है कि आर्लोंग ने पैसे मंगाए हैं, जिस पर ये गांव वाले उससे सारे पैसे दे देते हैं। तभी नामी लूफी को देख लेती है और इनके पास आकर कहती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे पीछे मत आना, पर ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ
साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नामी नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये लोग नामी के बारे में और जानने के लिए नामी की बहन के पास आते हैं और फिर वो इन्हें बताती है कि जब हम छोटे थे तो हम और नामी अपनी माँ के साथ इसी गांव में रहते थे, पर फिर एक दिन आरलोंग ने हमारे गांव पर हमला किया और कहा कि गांव वालों आज से ये गांव मेरा है, और उसने यहाँ पर तबाही मचा दी और लोगों को मारना शुरू कर दिया। और फिर हमसे कहा कि जिन्हें जिंदा रहना है वो मुझे हर महीने पैसे देंगे, पर हमारी माँ के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए आरलोंग हमारे सामने ही हमारी माँ को मार देता है। लेकिन फिर भी नामी आरलोंग के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हर जगह का नक्शा बना सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरे गांव को छोड़ना होगा। जिस पर आरलोंग कहता है कि तुम मेरे लिए नक्शे बनाओ और फिर जिस दिन तुम मुझे 10 करोड़ दे दोगी उस दिन मैं तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगा। और फिर उस दिन से नामी आरलोंग के लिए नक्शे बनाती है और बड़े होने के बाद लूटमार और चोरी करके पैसे इकट्ठे करने लगती है। नामी की सच्चाई जानने के बाद इसके दोस्त काफी दुखी हो जाते हैं, पर लूफी कहता है कि अब हम हर हाल में नामी को उससे आजाद कराएंगे। और इधर हम देखते हैं कि आरलोंग के पास एक नौसैनिक आता है जो आरलोंग से मिला हुआ है, जिसके जाने के बाद नामी आरलोंग से कहती है कि तुम्हें अपना वादा याद है, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगी और बदले में तुम मेरे गांव को छोड़ दोगे। जिस पर आरलोंग कहता है कि जाओ पैसे लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि नामी गांव में आकर अपनी माँ की कब्र में से वो पैसे निकाल लेती है। तभी यहाँ पर इसकी बहन भी आ जाती है और इतने पैसे देखकर वो भी सब कुछ समझ जाती है। पर तभी यहाँ पर वही नौसैनिक आ जाता है और कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास लूट के पैसे हैं, इसीलिए ये सारे पैसे ले लेते हैं। और नामी इन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो रोक नहीं पाती है और इसकी आंखों के सामने इसकी जिंदगी भर की सारी कमाई ये लोग ले जा रहे हैं जो इसने अपने गांव को बचाने के लिए इतने सालों से इकट्ठा की थी। नामी भी समझ जाती है कि इस नौसैनिक को आरलोंग ने ही भेजा है, क्योंकि वो कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करेगा। उसने नामी से झूठा वादा किया था। नामी जोर जोर से रोने लगती है। तभी इसके पास लोफी आ जाता है और नामी रोते हुए लोफी से कहती है कि प्लीज मदद करो, वो पूरे गांव को खत्म कर देगा। जिस पर लूफी कहता है कि अब उसकी बारी है। इसके बाद ये सभी लोग जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और सब लोग इकट्ठा होकर आरलोंग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और फिर जोरो और सांची मिलकर बाहर आरलोंग के चमचों को मारने लगते हैं, जबकि लूफी और नामी आरलोंग के कमरे में जाते हैं जहां पर इन्हें गोल्ड रोजर के खजाने का नक्शा मिल जाता है। पर तभी यहाँ पर आरलोंग आ जाता है जो इनसे कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, और फिर वो लूफी को धमकाने लगता है, पर लूफी उसकी तलवार तोड़कर मोड़ देता है और फिर नामी से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, इसे मैं देख लूंगा। और बाहर हम देखते हैं कि जोरो और सांची मिलकर आरलोंग के गुंडों को बुरी तरह से मार रहे हैं और ये एक दूसरे को ज्यादा ताकतवर साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुंडों को मार रहे हैं। तभी यहाँ पर आरलोंग का सबसे ताकतवर सिपाही आता है जो इन दोनों पर हमला कर देता है और अंदर हम देखते हैं कि लूफी भी आरलोंग से लड़ने की कोशिश कर रहा है और बाहर आरलोंग का साथी भी इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। और अंदर लूफी भी समझ जाता है कि आरलोंग नामी के बगैर कुछ नहीं है, इसीलिए वो इस पूरी जगह को तोड़ने लगता है और इससे कहता है कि इस जगह के बिना तुम कुछ नहीं हो। आरलोंग जब इसे रोकने की कोशिश करता है तो वो इसे मारने के चक्कर में खुद भी पिलरों को तोड़ने लगता है और फिर एक के बाद एक लूफी भी सारे पिलर तोड़ने लगता है, जिससे ये पूरी जगह तहस नहस होने लगती है, क्योंकि इस जगह की मदद से आरलोंग समुद्र की हर जगह का रास्ता ढूंढ पाता था। और अब लूफी अपनी टांग को लंबा करके छत तोड़ते हुए इस पूरी जगह को तोड़ देता है और बाहर लूफी के दोस्तों को भी इसकी फिक्र होने लगती है, पर लूफी आरलोंग को भी अपनी लंबी लात से जमीन के नीचे धंसा देता है। और नामी जब बाहर आती है तो ये सब देखते हैं कि ये पूरी जगह टूटकर मलबे के ढेर में बदल जाती है। पर तभी मलबे में से लूफी बाहर आता है और कहता है कि नामी तुम हमारी दोस्त हो और हमेशा हमारी टोली का हिस्सा रहोगी। और फिर इसके बाद जब ये लोग गांव में जाते हैं तो गांव वाले इनसे बहुत खुश होते हैं। पर तभी यहाँ पर लूफी के दादाजी नौसेना के साथ आ जाते हैं और इन सबको गिरफ्तार करने को कहते हैं, पर लूफी नहीं मानता, जिस पर दादाजी उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। और अब हमें पता चलता है कि दादाजी भी बहुत ताकतवर हैं, इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये लूफी को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। और फिर ये लूफी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इससे बेहतर सिखाया था, जिसके बाद लूफी अपने हाथों को खींचकर एक फाइनल अटैक करता है, पर दादाजी इसे फिर से ढेर कर देते हैं और फिर इससे कहते हैं कि अब देखो नौसेना लुटेरों के साथ क्या करती है। पर फिर भी लूफी अपना इरादा नहीं बदलता और वो इस बात पर अड़ा रहता है कि मैं समुद्र का सबसे बड़ा लुटेरा बनकर दिखाऊंगा। जिसके बाद इसके दादाजी नौसेना से कहते हैं कि जाओ, आरलोंग और उसके साथी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें पकड़कर मेरे पास लाओ। और फिर ये लूफी से कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम अपना इरादा कभी नहीं बदलोगे, मैं बस तुम्हें परखना चाहता
था, ये तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए। इसके बाद दादाजी इसे गुड बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर लूफी भी गोल्ड रोजर के खजाने को ढूंढने के लिए अपने सफर पर निकल जाता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। पर जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। और इसके 8 एपिसोड हैं, 4 हमने इसकी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं और 4 इसमें। और इसका पार्ट 1 आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल में, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। और कमेंट करके बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।